हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा एचएपी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि एचएपी के अंदर हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है और कौन सा सिस्टम कैसे क्या काम करता है, क्या चीजें कैसे पढ़नी है, ये सारी चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। और फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। चलिएगा जी, चलिएगा प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। आ जाइएगा। अब देखिएगा एचएपी की अगर जो मैं बात करता हूं तो सबसे पहले अगर जो हम लोग नंबर ऑफ चैप्टर देखें हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, तो हमारे भर भर करके चैप्टर है यहाँ पर टोटल 13, सॉरी माफ कीजिएगा 15 चैप्टर है। हमारे टोटल कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स है एचएपी के अंदर बेटा जी? 15 चैप्टर हम लोगों के एचएपी के अंदर रहने वाले हैं। एचएपी जिसको हमारी जो फुल फॉर्म होती है अगर जो मैं बात करूं तो क्या होती है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जो हमारा पहला ही चैप्टर दिया हुआ है ना, एचएपी का जो पहला ही चैप्टर दिया हुआ है वहां पर हम लोगों को बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना, कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है, उनके स्कोप क्या क्या होते हैं, और वेरियस टर्मिनोलॉजीज हमारी कौन कौन सी होती है, वेरियस टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग बेसिकली हमारी एचएपी के अंदर यूज करते हैं। एचएपी बेसिकली देखा जाए तो आप लोगों को एक बात को ध्यान में रखना है कि एचएपी जो बेटा जी आपका सब्जेक्ट है, ये शायद मैं अगर जो आपको बोलूं, जो भी बच्चा बायो से पढ़ के आया है उसके लिए तो बहुत ही क्या है कि एक तरीके से बोनस टाइप ये सब्जेक्ट रहने वाला है। और जो मैथ करके भी डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लिए हैं, अगर जो मैं उनकी बात करूं तो आप लोगों को बेटा जी इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बेहद ही ज्यादा मजा आने वाला है। मजा क्यों आने वाला है? क्योंकि कि इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते ही हमारे शरीर के बारे में है, ठीक है। हमारी स्किन के बारे में पढ़ेंगे, हमारे हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे दिल के बारे में पढ़ेंगे। तो इन अलग अलग चीजों को, यानी कि जो हमारी बॉडी में वो जो चीजें हैं वो हर किसी के पास में, हर किसी के पास में दिल होगा, हर किसी के पास में हड्डियां होंगी, हर किसी के पास में ब्लड होगा। तो भाई ये सारी की सारी चीजें हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में, सॉरी इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। तो पहले ही सब्जेक्ट में, पहले जो हमारा एचएपी है, पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा जी? हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन हमारा। अब देखो एक दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एक ही क्लास में, और एक ही क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं तीसरा हमारा क्या रहना बेटा बेटा जी? टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए सेल, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल, जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो बनाते हैं टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, ह्यूमन बॉडी, है ना जी, ह्यूमन बॉडी का। तो वही चीज यहां पर आप लोगों को बताई गई है बेटा जी, कि हमारी सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और टाइप ऑफ टिश्यू हमारा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और हमारा मस्कुलर टिश्यू, टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। इन टिश्यूज का देखिए एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, और इनके भी टाइप, ये तो टिश्यू के टाइप हो गए 4, और इन टाइप के भी टाइप होते हैं, और उनके भी टाइप के टाइप होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर बेटा ये हमारा ओसियस सिस्टम हमारा, यानी कि जहां पर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स के बारे में, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। अब ये एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? देखिए आप लोगों ने देखा कभी कंकाल देखा? कंकाल, कंकाल यहाँ पर इस क्लास में देखा है किसी ने कभी? डायग्राम में, पिक्चरों में, कभी ना कभी आप लोगों ने कंकाल देखा बेटा जी? कंकाल जरूर से जरूर देखा होगा। तो क्या है, वो ही हमारा क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम होता है। अब जो हमारे कंकाल है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है हमारा एक्सियल और एक होता है पेंडिकुलर।
जो देखिए शरीर, सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, सभी को मालूम होगा, कोई नई बात नहीं है। अब जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है जिसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक पार्ट क्या है बेटा जी, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, क्या है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और एक क्या है, अपेंडिकुलर, क्या है बेटा जी, एक क्या है बेटा जी, अपेंडिकुलर है। तो एक्सियल और जो अपेंडिकुलर है, अब यहां पर बात आ जाती है कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, इस 206 में से 80 हड्डियां तो एक्सियल वाली रहती है और 126 हड्डियां अपेंडिकुलर में रहती है। ठीक है जी, तो हमारा क्या, इस तरीके से हमारा स्केलेटन सिस्टम दो अलग अलग भाग में विभाजित होता है। देखिए यहां पर क्लासिफिकेशन, टाइप एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट, हमारे जैसे टाइप एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट के बारे में बात होगी। जॉइंट यानी कि जैसे हमारा जहां पर जोड़ है हमारा, ठीक है, यहां पर कोई जोड़ नहीं है पर लेकिन ये हड्डी के बीच में जोड़ है। अब हमारी क्या बेटा जी, कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करती, जैसे खोपड़ी की हड्डी। कुछ हड्डियां ऐसी रहती हैं जो फ्रीली मूव करती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये हमारा फ्रीली मूवेबल है। कुछ हड्डियां हमारी ऐसी होती हैं जो लिमिटेड मूव करेंगे, जैसे आप अपने घुटने को देखेगा, वो आगे ऐसे सीधा हो गया, अब ऐसे घूम करके आगे तो नहीं आ पा रहा, ठीक है, जैसे हमारा हाथ हो गया, ये ऐसे सीधा हो गया, क्या ये घूम करके ऐसे आ सकता है, नहीं, यहां से आएगा। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, हम लोग बात करेंगे हेमेटोपोइसिस के बारे में बात करेंगे, कंपोनेंट्स एंड कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे, हमारे रक्त के बारे में बात करेंगे, हमारे खून के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना जी। तो हमारा क्या है कि जैसे यहां पर बात की जाए तो ब्लड, जहां पर हम लोग आरबीसी, रेड ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। तो इन सारी की सारी टर्म्स को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। बात करते देखिए यहां पर फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, यानी कि खून का थक्का जम जाना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए किसी को कभी कभी ना कभी कट लगने वाली चोट लगी होगी, जब खून निकला होगा तो देखिएगा आपको, कभी ना आपने देखा खुरंड जम जाता है वहां पर, ब्लैक ब्लैक टाइप का। तो वो क्या होता है, अब भाई जैसे मान लीजिए कट लगा, उस टाइम पर तो ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम पर तो खून बाहर निकल रहा है, पर कुछ समय बाद फिर खून निकलना बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारे ब्लड है उसके पास में क्लोटिंग फैक्टर होता है, यानी कि थक्का जमाने वाला फैक्टर होता है। वहां पर क्या होता है कि हमारी सेल से गुच्छा टाइप बना लेते हैं और ब्लड को बाहर नहीं निकलने देती है। ठीक है, कभी अगर जो आपको कट लगे बाय चांस किसी ब्लेड से या फिर किसी आश की मोहब्बत में आप ऐसा कार्य करें, ठीक है, फिर ऐसा कार्य कर चुके हो, तो भाई उसमें क्या होता है, आप कभी देखेगा कि जैसे ब्लड का कट लगता है, तो ब्लड का कट लगने के बाद में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि हमारा वो कट जैसे हम उसको ऐसे स्प्रेड करते हैं तो उसमें और ज्यादा पेन होता है ना जी। और जब वो क्या है ऐसे हम उसको प्रेस करके रखते हैं तो वो चिपक सा जाता है, फिर पेन कम हो जाता है। पर हम उसको दोबारा से अगर जैसे स्प्रेड कर दे तो फिर से वही चीज होने लगती है। तो वही चीज यहाँ पर आप लोगों को बताई गई है। हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में बात होगी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इन सब के बारे में। आगे बात होगी बेटा जी हमारे लिम्फेथेटिक सिस्टम के बारे में, कि लिम्फेथेटिक सिस्टम हमारा क्या होता है, लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फेथेटिक सिस्टम क्या होता है, हमारा कॉम्पोजिशन कैसे होती है, फंक्शन कैसे होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, स्प्लिन क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होते हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जहां पर हम लोग दिल धड़कने दो पढ़ेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जहां पर हम लोग दिल के बारे में, हार्ट के बारे में, और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, CO2 बन रहा है ना भाई। हम बाहर बॉडी के अंदर लिए ऑक्सीजन, बाहर क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं, दूसरी तीसरी क्लास की साइंस में पढ़ा दिया जाता है, ये सभी को पता होगा। पर लेकिन ये ऐसा होता क्यों है कि ऑक्सीजन अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ECG रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो वो सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हार्ट की एनाटोमी और फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ब्लड वेसल के बारे में बात करेंगे, उनके सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड्स के बारे में बात करेंगे, है ना, रिप डिप रिप डिप रिप डिप, है ना, वो होता है ना धक 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 धक, तो हमारी क्या है वो साउंड धक 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 नहीं होती, वो क्या होती है रिप डिप रिप डिप रिप डिप रिप डिप, इस तरीके से रहती है। हम लोग ECG के बारे में बात करेंगे, ECG रिपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा, चलिएगा।
बात करते हैं ब्लड प्रेशर और उसके रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8, जहां पर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पर लेकिन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने से पहले, अगर जो आप बेटा जी बैचलर इन फार्मेसी करते रहते, तो जो ऊपर के ये 7 चैप्टर हैं, ये सभी के सभी चैप्टर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही पढ़ते। जो ऊपर के 7 चैप्टर आए हैं, ये सभी के सभी चैप्टर्स आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ते। ठीक है जी, चलिएगा। एचएपी जो फर्स्ट सेमेस्टर में दी है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात आ जाएगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या होता है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारे लंग्स से रिलेटेड रहेगा, सांस अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं, सब कुछ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है। तो एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, डेफिनेशन, ये सारी की सारी चीजें है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, हमारे लंग्स से रिलेटेड ये सब कुछ है ना। जो हमारा ये पाइप रहता है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है उसको हम ब्रोंक्यू बोलते हैं, फिर 2 लंग्स में टूट जाता है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, फिर आगे गोभी टाइप गुच्छे बने हुए रहते हैं उनको हम लोग क्या बेटा जी एल्वोलाई बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी चीजें रहेंगी। 9th हमारा चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर हम लोग हमारे पाचन क्रिया के बारे में बात करेंगे, जहां पर हमारा खाना कैसे बॉडी के अंदर जा रहा है, कैसे स्टमक में जाकर के उसका HCl क्या है उसकी तबाही मचा रहा है, कैसे इंटेस्टाइन में जाकर के उसमें चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, है ना जी। हमारे माउथ से लेकर के हमारे एनस तक ये सारी की सारी चीजें, चाहे हमारा माउथ हो, सलाइवरी ग्लैंड हो, इकोफेगस हो, हमारा स्टमक हो, है ना, हमारा स्टमक के बाद में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे एनस हो, पूरी की पूरी प्रक्रिया हम लोग बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स हमारी क्या होती हैं, है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, हमारा CNS जहां पर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाती है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, पूरी की पूरी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो हमारा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, सेरिबेलम, सेरिबेलम और मिड ब्रेन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है, हमारा हाइपोथैलेमस, मेडुला ओब्लंगाटा और बेसल गैंग्लिया हमारा क्या होता है। तो इन सभी टर्म्स के बारे में हम लोग बड़े ही अच्छे से और डीपली इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। स्पाइनल कोड क्या होते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। बात आ जाती है हमारे स्पेशल सेंसरी ऑर्गन, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जिनको जो कि क्या हमारा स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं, है ना। अब जैसे सेंसरी ऑर्गन्स को आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे हमारी आई है, भाई आई क्या है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, आप उसको हल्का सा भी टच कर दोगे तो एकदम हो जाता है ना दिक्कत। ऐसे हमारा ईयर है, कान है, पानी चला जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। स्किन है, हमारी स्किन का ख्याल ना रखे तो रप्चर होने लग जाते हैं, है ना जी। हमारे टंग है ना, अगर जब जुबान पर कंट्रोल ना रखे तो कुछ भी हो सकता है। और आपको अगर जो जान करके बड़ी हैरानी हो रही है और पहले से पता होगा तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं, वो खाना हमारे जैसे ही यहाँ से गले से नीचे उतरता है तो हमें बॉडी को कुछ नहीं पता कि वो खाना मीठा है, खट्टा है, कैसा है। ये सारी चीजें कि खाना तीखा है, खाना जो है वो ज्यादा नमक हो गया है, ज्यादा चीनी हो गई है, या खाना बहुत स्वाद बना है, ये सारी की सारी चीजें हमारे क्या बेटा हमारी टंग से हमें पता लगता है। ठीक है जी। नोज के बारे में बात करेंगे, हमारी नाक के बारे में। तो ये हमारे सभी के सभी स्पेशल सेंसरी ऑर्गन आप लोग ये सब भी फर्स्ट सेम में ही पढ़ते हो। ठीक है जी। उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम हमारा आ जाएगा, ये किडनी, नेफ्रॉन, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम के अंदर, ये भी सेकंड सेमेस्टर में दिया हुआ है। बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी हमारे एचईपी के अंदर सेकंड सेमेस्टर में है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एडेनल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज और गैंग्लियंस हमारा। ठीक है जी। हमारा गोंडियस हमारा, ये हमारा सेकंड सेमेस्टर के अंदर दिया हुआ है बेटा जी बी फार्मा में। और पता है यूनिट नंबर कौन सी है, यूनिट नंबर 4th के अंदर दिया हुआ है, यूनिट नंबर 4th के अंदर दिया हुआ है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जहां पर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, है ना। हमारा जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है मेल और फीमेल के बीच में, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या फिर कैसे हमारा एग का फॉर्मेशन होता है फीमेल्स के अंदर, और कैसे हमारा न्यू बोर्न बेबी डेवलप होता है। तो सारी की सारी चीजें A to Z सब कुछ हम लोग डीप स्टडी के साथ में हर एक चैप्टर को करते हुए चलेंगे। और ये टोटल ये वाली यूनिट भी आपकी सेकंड सेमेस्टर में, अगर जब बी फार्मा करते तो आपके सेकंड सेमेस्टर HAP के अंदर यूनिट नंबर 5th आप लोगों की यही दी हुई है।
ठीक है प्यारे बच्चों, अगर जो मैं आपको यहाँ पर यूनिट मेंशन कर दूं, देखो मैं हर चैप्टर की यूनिट भी आपको बता सकता हूं कि बी फार्मा में आपको कौन सी यूनिट कहां पर मिलेगी। अगर जो मैं बात करूं बेटा जी, ये वाला और ये वाला, ये तीनों ही चैप्टर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की पहली यूनिट में दिए हुए हैं। चौथा चैप्टर आपका सेकेंड यूनिट में दिया हुआ है बी फार्मा के अंदर। ये वाला चैप्टर आपका थर्ड यूनिट में दिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही। ठीक है जी, उसके अलावा आगे बात करते हैं, ये वाला चैप्टर आपका थर्ड यूनिट में ही है। ये वाला चैप्टर भी आपका थर्ड यूनिट में ही है, थर्ड यूनिट में ही है ये भी। ये वाला चैप्टर आपका फिफ्थ यूनिट में दिया हुआ है। ये वाला चैप्टर आपका सेकेंड सेमेस्टर की सेकेंड सेम की यूनिट नंबर थर्ड के अंदर दिया हुआ है। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड सेमेस्टर की यूनिट नंबर सेकंड के अंदर दिया हुआ है, सेकंड यूनिट के अंदर। अगर जब हम आगे बात करते हैं स्केलेटल मसल्स, ये हमारा है नहीं वहां पर, ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है बेसिकली देखा जाए तो। नर्वस सिस्टम हमारा सेकंड सेमेस्टर की पहली यूनिट बेटा जी, और फर्स्ट सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट बेटा जी, इन दोनों जगह पर हमारा नर्वस सिस्टम बटा हुआ है। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन फर्स्ट सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट के अंदर दिए हुए हैं, फोर्थ यूनिट के अंदर दिए हुए हैं। और बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 के बारे में, यूरिनरी सिस्टम सेकंड सेमेस्टर की यूनिट नंबर थर्ड के अंदर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर थर्ड के अंदर। और अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सिस्टम जो कि हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमारा क्या बचा है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा फोर्थ यूनिट में दिया हुआ है सेकंड सेमेस्टर की, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा फिफ्थ यूनिट में दिया हुआ है सेकंड सेमेस्टर की। तो ये आप लोगों का क्या बेटा जी कंप्लीट सिलेबस है डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। अब इसका पहला चैप्टर हम लोग कल पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, और अब से आप लोगों को थोड़ा सा कमर कस लेनी है, क्योंकि अब थोड़े से लेक्चर्स आप लोगों के ज्यादा स्पीड अप होकर के, ज्यादा स्पीड अप मतलब कि ऐसे नहीं कि खत्म कराने का नहीं, थोड़ा सा हम लोग अपने लेक्चर्स की स्पीड बढ़ाएंगे और टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे। यानी कि अभी जैसे 30-35 मिनट आपकी क्लास हो रही है, तो अब ये क्लासेस आपकी 50 से 60 मिनट की हुआ करेंगी, उससे ज्यादा की भी हुआ करेंगी, क्योंकि अब हमें क्या है थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब पर लेकिन एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना रहता है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में अपना कंफर्मेशन दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। और इसी प्रकार से आप लोगों को बीएससी फार्मेसी पढ़ाता रहेगा। आप लोग कोर्सेज में आए हैं और डेफिनेटली आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। डेली आपकी शाम को 6 बजे से लेकर के 6:15 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आप डेली इसको ज्वाइन कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, संडे में टेस्ट होता है। अभी पहले ही हफ्ता निकला है, तो पहले हफ्ते में संडे में टेस्ट इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि अभी आपका इतना ज्यादा सिलेबस कवर नहीं हुआ था। ठीक है जी प्यारे बच्चों, चलेगा, तो मिलता है फिर आप लोगों से कल। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।